हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल तिवारी। पिछले लेक्चर में जो हम लोग प्रशासन के क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे, उसके अगले पॉइंट के बारे में आपसे बात करूँगी। पहला पॉइंट हमने लिया था लोक प्रशासन के क्षेत्र का व्यापक दृष्टिकोण, और अब हम अध्ययन कर रहे हैं लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण की। देखिए, संकुचित का मतलब होता है छोटा, सिकुड़ा हुआ। तो संकुचित दृष्टिकोण कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में, विषय क्षेत्र को छोटा करके, यानी उसमें कम कंटेंट को, कम चीज़ों को शामिल करने वाले हैं। तो जो ये संकुचित दृष्टिकोण है, इसका कहना है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका शाखा से है। जैसे कि मैंने आपको अपने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि राज्य के शासन के हम जो 3 महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो उसमें संकुचित दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि कार्यपालिका शाखा जो है, यानी जो एग्जीक्यूशन बॉडी है, जो क्रियान्वयनकर्ता निकाय है, उसी के संबद्ध या उसी के इर्द गिर्द लोक प्रशासन के क्षेत्र को माना जाना चाहिए। लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, यानी कि कार्यपालिका के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जितने गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनकी कार्य प्रक्रिया क्या है और किस मेथड से वो काम करते हैं, उनकी प्रणाली कैसी है, उनकी सिस्टम की कैसा है और उनके कार्य करने का प्रोसीजर कैसा है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये कार्यपालिका के जितने भी स्तर एक संघीय ढांचे में हो सकते हैं, केंद्र के, राज्य के, स्थानीय स्तर पर, वो सभी का अध्ययन को हम इसके विषय क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। कार्यपालिका की क्रियान्वयन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि जो टॉप एग्जीक्यूशन बॉडी होती है, वो किस प्रकार से अपने नीति जो बनाई हैं उनको क्रियान्वित करवाती है, किस प्रकार से उसका निर्देशन होता है, किस प्रकार से उसका नियंत्रण होता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी इसमें करवाया जाना चाहिए। तो साइमन, लूथर, गुलिक आदि विचारक इसके समर्थक हैं, और साइमन ने एक कोटेशन दिया है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जा सकती है। तो हम इसमें कार्यपालिका के विविध निर्णयों को, कार्यपालिका के नीति निर्माण के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को, कार्यपालिका से जुड़े हुए संगठनों को और विभिन्न स्तरों पर, केंद्र पर, राज्य पर, स्थानीय स्तर पर हम जो भी कार्य किए जा रहे हैं कार्यपालिका के द्वारा, उस सब को हम संकुचित क्षेत्र में लोक प्रशासन के में शामिल करते हैं।